कुछ मजा नहीं आया, मजा ही नहीं आया। कितने वे सारे हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो। हाय, कैसे हैं? हेलो ऑल, प्लीज ज्वाइन करें। सभी का स्वागत है। प्लीज जरा जल्दी जल्दी आए। हेलो, गुड इवनिंग। आप सारे लोग जितने भी लोग हैं प्लीज जल्दी ज्वाइन करें। आप शेयर करें, तब तक हम भी शेयर कर रहे हैं। हेलो हेलो फैजान भैया, हेलो जया शेखर जी, हेलो हेलो मोलो मुखर्जी जी, हेलो 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 एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। जितने भी लोग हैं प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन करें हमें। हेलो 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 सरकार जी, हेलो। तो पेट होगा तो दिखेगा। क्या करूँ, दिखाऊं ना? हेलो, बहुत बहुत स्वागत। जितने लोग जुड़ रहे हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा जुड़े आप लोग। आप लोग जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल। हेलो सुनलता जी, सरकार जी, सचिन जी, वेलकम। जितने भी लोग हैं सबका बालाजी के पेज पे स्वागत है एक बार फिर से। आप लोग आए और आज की ये शाम बहुत ही मेमोरेबल रहेगी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा, तो पोस्टर पे आपने देखा है कि 3 फरिश्ते, मतलब किशोर दा, रफी साहब और मुकेश जी, इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं आज हम। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप अभी जानते हैं कि हाल ही फिलहाल अभी मुकेश जी का बर्थडे 22 जुलाई को गया है, रफी साहब की डेथ एनिवर्सरी 31 जुलाई को गई है, और किशोर दा का बर्थडे 4 अगस्त को गया है। तो टाइम मिल नहीं रहा था हमें कि हम एक अलग अलग तरह से प्रोग्राम करें सबको ट्रिब्यूट देते हुए। और आप जानते हैं कि बालाजी का भी जो ये पेज है उसकी 3rd एनुअल एनिवर्सरी है, मतलब 3 साल इस पेज को हो गए हैं। हम लॉकडाउन में इस पेज के साथ जुड़े थे। हम लॉकडाउन में इस पेज के साथ जुड़े थे और तब से हम इन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, हरीश जी के साथ कनेक्टेड है। आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है तो आप लोग जरूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्यारे प्यारे गाने आज हम लोग डेडिकेट करेंगे किशोर दा, रफी साहब और मुकेश जी को, क्योंकि बहुत ही खास मकसद से आज हम आए हैं। एक तो बालाजी का पेज जो 3 साल पूरे कर चुका है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम आए हैं। साथ ही साथ मुकेश जी का जो बर्थडे है 22 जुलाई को अभी गया है, किशोर दा का बर्थडे 4 अगस्त को, और साथ ही साथ हमारे सबके प्यारे रफी साहब की डेथ एनिवर्सरी 31 जुलाई को गई है। तो तीनों को हमने सोचा कि एक प्रोग्राम में बांधकर आपके सामने लेकर आए कुछ प्यारे प्यारे गीतों के साथ। और जैसे कि जानते हैं कि आज के शो का टाइटल ही 3 फरिश्ते है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि तीनों को ट्रिब्यूट देने के लिए हम बालाजी के पेज पर आए हैं, क्योंकि बालाजी की भी आज 3rd एनुअल एनिवर्सरी अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट हुई है, तो उसी का सेलिब्रेशन हम आपके बीच में लेकर आए हैं। और साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत स्वागत है। हेलो मेहर, हितेश जी, हेलो एवरीबॉडी। जितने लोग आए हैं सभी का स्वागत है। आप लोग आए, हमें प्यार दें।
और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास हरीश जी ने भेजी है रश्मि दुबे जी का, और बालाजी के दूसरे ही साल से, सेकेंड ईयर से ही रश्मि जी इनकी म्यूजिकल जर्नी में इनके साथ है। और रश्मि जी को बहुत स्पेशल थैंक्स हम सारे कर रहे हैं और हरीश जी भी कर रहे हैं। विद्या मासी शायद अभी तक आई नहीं है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हरीश जी ने बोला है स्पेशली करने को, और एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आई एशियन न्यूज को बालाजी का पेज सपोर्ट करता है और बालाजी के पेज को आई एशियन न्यूज सपोर्ट करता है। बीच में बहुत समय के लिए किस्मत टीवी आरती जी और सुर सरिता विद रेखा, फैजान भैया आ चुके हैं, सुर सरिता विद रेखा शर्मा जी और कैफे टॉक शो पेज के साथ भी बालाजी का सपोर्ट रहा। तो सभी को इस एनुअल मौके पर थैंक यू कर रहे हैं। खास करके बालाजी ने आज तक सब पेज और सिंगर्स को हर प्रकार से सपोर्ट किया है। हम ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हरीश जी ने लॉकडाउन से हमें भी बहुत सपोर्ट किया है। हम जो अपने पेज पर भी हम लाइव आते थे, हरीश जी हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, और देखा है कि हमारे साथ साथ उन्होंने कई पेजों को हमेशा सपोर्ट किया है। भारती मलिक जी को भी हरीश जी ने भारती मलिक जी के लिए भी कोई मैसेज दिया है, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कर रहे हैं हरीश जी। दिल्ली के कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा, दिल्ली को कोऑर्डिनेटर बना दिया, आपको कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब तो वैसे भी पूरे दिन फोन पे लगी रहती है, और अब और फोन पे लगी रहेंगी मम्मी। विद्या मासी आ गई है। हरीश जी आपका स्वागत कर रहे हैं विद्या मासी, और आपको थैंक यू भी कर रहे हैं। अब आगे जो थैंक यू करा हुआ है वो मेरे को और पापा को करा हुआ है, तो हरीश जी ने थैंक यू किया है। बिल्कुल, योगिता जी का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि सिंगर्स अच्छे ना हो तो पेज भी अच्छा प्रमोट नहीं होता, अच्छा सक्सेस नहीं लेता। तो इसी के साथ कुछ प्यारे प्यारे सिंगर्स जो बालाजी के पेज पे हमेशा से जुड़े हैं, जैसे कि हम दोनों की जोड़ी योगिता जी, मोतुशी जी, रविका दुग्गल जी, नीना मिश्रा जी, वंदना दुबे जी, अंबिका इवेंट्स के मुंबई के केतन भाई गांधी, रजनीगंधा ग्रुप के परिनीता मातुकर, गीता मारिकजे काली, देवराज मोयाल, भोला नागराज, प्लेबैक सिंगर मोहम्मद असलम जी, रॉकस्टार चिंतन बाकीवाला जी। बहुत बड़ी लंबी स्पीच दे दी हरीश जी आपने तो बोल, लेकिन शिखा शरफ जी, गीतांजलि जी, लता जी, रफीक मानिया जी, इंदु बाला जी, शर्मिला जी, अर्चना जी, तोशी जी, देव्यांदु जी, प्रवीण जी, सोनाली जी, सौरभ दीक्षित जी, प्रवीण जी, रमेश कुमार जी। ऐसे लिस्ट सच में बहुत लंबी है, और सभी का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। जिन सिंगर्स को हम भूल भी गए हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, अगर नाम कोई मिस हो गया तो एफबी के पेज सब पेज ओनर, एफबी के साथ ग्रुप सब एडमिन, बालाजी के स्पेशल साइलेंट सपोर्टर्स, बिल्कुल जितने भी साइलेंट सपोर्टर्स हैं जो बिल्कुल सामने नहीं आते हैं लेकिन पीछे से सपोर्ट करते ही हैं, उन सबका भी बहुत बहुत थैंक्स। और हरीश जी कह रहे हैं कि आज तक बालाजी की ओर से अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो या कुछ हर्ट हुआ हो तो उसके लिए दिल से माफी। और इसी के साथ आज की हम इस शाम का शुरुआत करते हैं, और मैं कहना चाहूंगी कि ये शाम सिर्फ आज हरीश जी के पेज बालाजी को 3 साल हुए हैं, उनको हम सेलिब्रेट करने यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ आपने पोस्टर पे देखा होगा कि 3 फरिश्ते नाम लिखा हुआ था। रीजन था किशोरदा, मुकेश जी और रफी साहब। मुकेश जी का बर्थडे अभी 22 जुलाई को गया है, किशोरदा का बर्थडे 4 अगस्त को गया है, उसी के साथ रफी साहब की डेथ एनिवर्सरी 31 जुलाई को गई है। बिजी रहने की वजह से हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज इस एनुअल एनिवर्सरी को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। और जितने लोग हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मीनाक्षी जी, रविका, वेलकम रविका, खिजो जी, गिरीश जी, लैला लस्सी जी, करण सोदी जी, सत्येंद्र जी, पूनम सिंह जी, जया शेखर जी, जूही जी, सरकार जी, कमल सेठिया जी, पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ हमारे साथ अर्जुमन जी आ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुमन जी को कौन नहीं जानता। और जब से अर्जुमन जी वेलकम। लॉकडाउन देखो किसी का वेलकम मिला ना, सबसे पहले उन्होंने अर्जुमन जी का वेलकम किया। तो अर्जुमन जी लॉकडाउन से हमारे साथ जुड़ी हैं। नौशाद साहब हमारे जो इतने खास म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनकी प्यारी बहू रानी अर्जुमन जी, सब उनका स्वागत करें।
और हमारे बीच में हमारी लाल छड़ी सलीमा भी आ चुकी है। वेलकम। काजल मासी आ गई हैं, देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले अपने पर्सनल ग्रुप में से फैजान भैया आए हैं, उसके अलावा कोई नहीं आया अभी तक। और अब जाके सलीमा आई, और अब जब उससे पहले विद्या मासी आई, और अब काजल आई। सबसे लेट काजल मासी आई है। अभी हम हाँ, डॉक्टर विमल कौशल जी वेलकम, आमिर चंद जी, सुनील शादी जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और जैसे कि जानते हैं कि एक बार फिर से हम लोग थैंक यू करना चाहेंगे हरीश जोशी जी का, बालाजी का। हम फिर से एक बार उनके पेज पर लाइव आए हैं। ऐसा लग रहा है हमें अपने पेज पर लाइव आने का मौका ही नहीं मिल रहा। हम जब जब लाइव आने का सोच रहे हैं तो किसी पेज से इन्विटेशन ही आ जाता लाइव आने के लिए। और हमारे बीच में योगेश अनीजा जी आ गए हैं। योगेश अनीजा जी का स्वागत है। वेलकम योगेश जी, वेलकम। ये मेरे मन्नू भैया हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। ये मेरा भांजा है, इनका बहुत बहुत स्वागत। मन्नू भैया कह रहे हैं बहुत बढ़िया कॉन्सर्ट होने वाला है इस टाइम। जावेद बदायूनी जी हमारे बीच में आ गए हैं। थैंक यू सो मच जावेद जी, आप आए टाइम निकालकर। जावेद जी को कौन नहीं जानता, जावेद जी स्वागत है आपका। पूरा फेसबुक ही जान चुका है। और लॉकडाउन से हमें प्यार देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, सपोर्ट देते हुए जावेद जी यहाँ पर हैं। अब देखिए थोड़ा साउंड में, अगर अभी थोड़ा साउंड क्लियर हुआ होगा। डिस्टर्बेंस आ रही थी पहले, आ रही थी। वेलकम वेलकम। तो आइए इस शाम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शुरुआत सबसे पहले हम ऊपर वाले का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, अल्लाह बोलने, भगवान बोलने, क्राइस्ट बोलने, कुछ भी बोलने, हम सबसे पहले उनका नाम लेके इस शाम की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत से, जिससे कि हमेशा हम इस शाम को शुरू करते हैं। घर में इतना बोलते हैं और वैसे बोलो बोलने को तो बोलेंगे नहीं। और आज अभी दोपहर की बात थी, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब जब मैं शो करूंगी ना तो अब आप चुप रहना, पीछे से कुछ ना कुछ बोलते मत रहना, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो फिर पापा बोले हाँ हाँ अच्छा, जब मम्मी को कोई मैसेज करेगा तो मम्मी तो बोलेगी। तो मैंने बोला नहीं, ऐसे मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मैंने पापा को बोला आप बोलो, कहते मैं तो हमेशा चुप ही रहता हूँ, मेरा तो मुंह हमेशा बंद ही रहता है और घर में इतना मुंह चलता है इनका। थोड़ा मैं शेयर करने में बिजी था तो मैं सीधा गाऊंगा, बोलूंगा नहीं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सलीमा कह रही है सुनील मलिक जी आई एम हियर, थैंक यू। तो आइए जैसे कि हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए, और उसी तरह हमेशा की तरह उसी गीत को हम लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। फिल्म गोपी से राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, रफी साहब की आवाज। और आइए शुरुआत करते हैं भगवान को याद करते हुए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे तेरा नाम एक सा
तू जाना कोई सुख के सब साथी दुख देना कोई। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी डोई सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला तेरा राजा हो या रंग सभी का राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा होई सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। बाहर की तू माटी भागे बाहर की तू माटी भागे मन के भीतर क्यों ना झाके उजले तन पर मान किया उजले तन पर मान किया मन की मैल न धोई सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। सुख के सब दुख में ना कोई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ऐसे तो हमने भगवान को याद किया है सबसे पहले गीत के साथ, और अगला गीत निकालने से पहले जितने लोग हैं तो
तो अगले गीत की ओर जाने से पहले जितने लोग हैं, मैं एक बार सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि आप लोग भी, हमें पता है कि कहीं ना कहीं अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, हमें प्यार देते हैं। थैंक यू। जो लोग हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, एक बार फिर से उन सभी का स्वागत है। अगर मैं एक एक करके नाम ना ले सकूं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि आज हम एक मकसद से यहाँ पर आए हैं कि बालाजी के पेज को 3 साल हो चुके हैं कंप्लीट, तो उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसी के साथ रफी साहब, किशोरदा और मुकेश जी को एक ट्रिब्यूट देते हुए हम यहाँ पर आए हैं। अगले गीत की ओर चलते हैं, और अगला गीत, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज हमारे बीच में यहाँ पर बैठी हैं, उनको कुछ गाने ट्रिब्यूट की तरह नहीं दिए तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। और जब भी हम कभी भी गाने की कोई लिस्ट बनाते हैं तो हमेशा मम्मी कहीं ना कहीं मम्मी हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे बोलती है कि उनका गाना डाल दिया, उनका गाना लिख दिया, उनका गाना कर दिया। तो कभी कभी जैसे मुझसे मिस हो जाता है तो मम्मी याद दिलाती है कि कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनको हमेशा हम याद रखें। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि अगला गीत जो हम लेकर आ रहे हैं, फिल्म का नाम दुलारी, शकील साहब का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत और नौशाद साहब का संगीत। हमारे बीच में यहाँ पर अर्जुमन जी भी बैठी हैं, हमारे बीच में यहाँ पर जावेद जी भी बैठे हैं, तो उन दोनों को हम डेडिकेट करते हैं। बहुत खूबसूरत सा गाना रफी साहब की आवाज में, और बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही मीठा गाना है। और इस गाने को सुन के ये महसूस होता है कि बिल्कुल आप देखेंगे कि इस गाने में जो आवाज है वो मतलब म्यूजिक इतना ज्यादा सॉफ्ट है इस गाने के पीछे, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि पुराने गानों में ऐसी ताकत होती थी, कि उनकी आवाजों में ऐसी ताकत होती थी कि इतने सॉफ्ट म्यूजिक में भी जो म्यूजिक बनाया है नौशाद जी ने, उस पे रफी साहब की जो आवाज है उसने उस गाने को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। क्योंकि शायरी जो होती थी वो इतनी स्ट्रांग होती थी, म्यूजिक इतना स्ट्रांग होता था, सामने गाने वाला इतना स्ट्रांग होता था, तो ऑटोमेटिकली गाना अच्छा लगेगा ही लगेगा। आजकल के गानों में सिर्फ शोर आता है, लेकिन आप ये देखिए कि कितनी स्मूथनेस मिलेगी आपको इस गाने के अंदर। क्या वो कितनी स्मूथनेस मिलेगी, बहुत तेज आ रही है आपको इस गाने में। तो उस गाने को हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल मन्नू भैया, इसी वजह से ओल्ड इज गोल्ड, मन्नू भैया बैठे हैं आज। और हमारे बीच में यहाँ पर रिजवान रफी जी भी आ गए हैं, रफी साहब के पोते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। बेटे हैं, पोते हैं। अगर मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप अपनी प्रेजेंस से जरूर बताएं हमें। आइए अगले गीत की ओर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गाना, वहां से बोलूँ करो। ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना
रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और इस गाने को अगर आप लोगों ने ढंग से सुना हो तो आपको महसूस होगा, ठंड लगती है मेरे बीच में, महसूस होगा कि ये गाना इस तरह से लगता है कि जैसे मतलब आप इस गाने की स्मूथनेस देखिए कि ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब सॉफ्ट तरीके से गाया गया, जैसे एक लहर होती है वो बड़े प्यार से चल रही होती है, बिल्कुल उस तरह से इस गाने के अंतरे महसूस होते हैं। इतना खूबसूरत नौशाद साहब का कॉम्पोजिशन मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल होते हैं कॉम्पोजिशन गाने के लिए, और शकील साहब ने इतना खूबसूरत लिखा है इस गाने को। आइए इसी के साथ अगले गीत की ओर चलते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये ट्रिब्यूट तीनों को दिया जा रहा है, और रफी साहब के 2 गाने हम गा चुके हैं। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं किशोर दा का, बहुत ही खूबसूरत आपके बीच में, और फिल्म का नाम है घर। गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है ये, R.D. बर्मन साहब का संगीत है, और उसी के साथ लता जी और किशोर दा की आवाज ने इस गाने को अंजाम दिया है। पर्दे पर विनोद मेहरा और रेखा। आइए, इस गाने की वजह से सारे गाने बहुत, इस पिक्चर के सारे ही गाने बहुत खूबसूरत थे, लेकिन अब डुएट की बारी है। 2 गाने पापा गा चुके हैं, अब एक गाना मुझे भी गाना बनता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आज 3 को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और इसमें मैं सिर्फ डुएट्स ही गाऊंगी। फैजान भैया पहचान भी गए, भैया किसको डेडिकेट करना चाहोगे ये गाना जरूर बताना। और जितने लोग हैं देखिए, अगर मैं बार बार नाम नहीं ले रही तो प्लीज आप नाराज मत होइएगा, यहाँ से जाइएगा मत। आप लोग सुने, आपको गाना सुन के बहुत अच्छा लगेगा, आज की शाम बहुत अच्छी लगेगी। आइए।
आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज़ है। आँखों में कुछ महके हुए से राज है। थैंक यू। पक्का ये पूरा आवाज पीछे से आप मम्मी जो बोल रही है आपको आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो जरा मुझे लिख के बताओ कि मम्मी का हेलो 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 ऐसी आवाज आ रही है आपको पीछे से? बताना जरूर आप लोग कमेंट करके। थैंक यू, आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे बीच में एक और शख्सियत जुड़ चुकी हैं। अगर नहीं हुए ना वो तो देखना मम्मी में नाम डाल दूंगी। इकबाल नौशाद जी हमारे बीच में आ गए हैं। नौशाद साहब के बेटे अर्जुन मुमताज। बोलो बोलो। कमेंट्स को इस कदर तेज चल रहे कि किसी का नाम नहीं ले पा रहे, तो इसलिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नौशाद साहब के बेटे हमारे बीच में यहाँ पर आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, मैं सच बता रही हूँ कि इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े लोग हमें सुनते हैं, हमें प्यार देते हैं। और उसी के साथ जो पीछे जितनी भी हमारी ये एक्सटेंडेड फैमिली है कोविड से हमारे साथ जुड़ी है, तो उन सबका बहुत बहुत थैंक यू कि हम लोग को इतना प्यार देते हैं। बिल्कुल रिजवान रफी जी के बारे में मैंने बताया है कि रिजवान रफी जी हमारे बीच में यहाँ पर आ गए हैं। सलीमा हमारी लाल छड़ी पता नहीं क्या लिख रही थी, वो तेज भग गया, मुझे पता ही नहीं लगा। और सलीमा का वेलकम मैं सबसे पहले कर देती हूँ क्योंकि वो लाल कलर की डीपी मुझे दिख जाती है। और इकबाल जी हमारे बीच में आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, हमें प्यार दे रहे हैं और हमेशा इस तरह से आप हमें प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इकबाल जी अगर ये हटाऊं, मतलब मुझे अपने मम्मी को भी समझाना पड़ता है, अपने पापा को भी समझाना पड़ता है। अब मैं कह रही हूँ माइक बंद कर लो तो ये माइक भी बंद नहीं कर रहे, फिर चालू करना पड़ेगा ना। देख रहे हो आप, मल्टीटास्किंग तो मुझे करनी पड़ती है, एंकरिंग भी करनी पड़ती है, गाना भी पड़ता है, मुझे सब कुछ बोलना भी पड़ता है और साथ में ध्यान भी रखना पड़ता है। और इकबाल जी अगर हमारे बीच में आ गए हैं, जब जुड़ गए हैं, अर्जुमन जी भी यहाँ पर जुड़ी हैं, तो आइए गाना डेडिकेट करते हैं उनको। फिल्म का नाम साथी और बहुत ही खूबसूरत गाना, और मुझे बहुत पसंद है गाना। मैं सच बताऊं आपको तो जब मैं इस गाने को सुनती थी मुझे नहीं पता था कि नौशाद साहब का कंपोज किया हुआ गाना है। हो नहीं सकता है गाना, नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और अगली जो आवाज थी वो मुकेश जी की आने वाली थी, तो अब जब आ गए हैं तो आइए डुएट गाना आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा गाना है, लता जी और मुकेश जी का गाया हुआ, फिल्म साथी।
मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, मुझ नजरों में जाने तमन्ना तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना तू ही नजारों में। नजारों में मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना तू ही नजारों में, नजारों में। तो तेरे जन्मों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं ज़माना, बेखुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना तू ही नजारों में, नजारों में। क्या करूं मैं? इसको बंद कर दो, सुनते ही बिल्कुल। मैं वैसे एक बात बताऊं, ये बिल्कुल सही बात है कि जब बड़े बड़े गुणी लोग हमारे बीच में बैठते हैं तो हमारी गलतियां भी ठीक करवाते हैं। और इकबाल जी कह रहे हैं कि लता जी ने सुमन जी ने गाया हुआ है गाना, और मैंने ओ या क्या जब मैं बोल रही थी तब बताया नहीं इन्होंने। देखा कई गाने ऐसे हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और इकबाल जी ने हमें करेक्ट कराया। थैंक यू फॉर द करेक्शन इकबाल जी। और ये गाना हमने आपको डेडिकेट किया था, अर्जुमन जी को डेडिकेट किया था, और जावेद जी कह रहे हैं कि मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप इतना प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू उस चीज का। आइए अगले गीत की ओर चलते हैं, और अगला गीत जो आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गाना है, फिल्म और कौन, बप्पी लहरी जी का संगीत है, और अमित खन्ना जी ने इस गाने को लिखा है। किशोर दा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो
मतलब हम जब सुनते हैं तो तब महसूस नहीं होता कि उस पे पर्दे पर कौन होगा, लेकिन जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा इस गाने में ये है। मतलब पता नहीं, मेरे हिसाब से बड़े अंडररेटेड एक्टर होते हैं वो, अंडररेटेड एक्टर होते हैं मेरे हिसाब से वो, लेकिन उनपे इतनी प्यारी प्यारी आवाजें चढ़ जाती हैं कि गाना इतना सुपरहिट हो जाता है। और आइए इसी की तरह, जैसे कि आप जानते हैं कि रफी साहब ने भी कई ऐसे एक्टर्स के पीछे अपनी आवाज दी है जिनको, मतलब मैं पापा को कहती हूँ कि पापा ये भी एक्टर थे, ये भी एक्टर थे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी। आइए आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, इसी तरह देते रहें, हमें कमेंट्स करते रहें। और पिक्चर का नाम है और कौन। अगर आप लोग गाना गेस कर सकते हैं तो गाना गेस करें। बप्पी दा का संगीत है। आप लोग में से कोई बताइए कि हम किस गाने की बात कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है, सॉफ्ट मेलोडियस गाना। तो अब बताइए कि कौन से गीत की हम बात कर रहे हैं, और तब तक हम उस गीत को चलाते हैं। वैसे हम दोनों दिल्ली से हैं लोकनाथ जी। आइए आप लोग गाना चलिए, हम तो म्यूजिक से पहचान लीजिए कि कौन सा गाना है ये। आप लोग बहुत म्यूजिक को समझते हैं, प्यार देते हैं और अच्छा गैस करते हैं, तो गैस करिए कि किस गाने को आपके बीच में लेकर आए हैं। पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ। पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ। पहली बार क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल हो गया। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल हो गया। चुपके से वो पहलू में आ, चुपके से वो पहलू में आ, बोली मुझे आया पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ। पहली बार नशा हमें अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है। नशा हमें अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है। साथ है वो, पास है वो, साथ है वो, पास है वो, आज नहीं लड़ना। पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ।
सब मिल जाएगी, कली सपनों की खिल जाएगी। सांसों में सांस सब मिल जाएगी, कली सपनों की खिल जाएगी। पता मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं, आज की बार पहली बार, पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली, अरे पहली बार, पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली, अरे पहली बार। थैंक यू सो मच। मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कभी भी ऐसा लगता है कि मतलब कितनी बार भी सुन लो, हमेशा से ऐसे लगते हैं कि एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। म्यूजिक इतना प्यारा है इस गाने का, जबकि आप देखते होंगे कि पुराने गानों में मोस्टली तीन अंतरे होते थे, लेकिन वो 3 अंतरे भी हमें बोरिंग नहीं लगते थे। आजकल के गानों के 2 अंतरे भी बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन उन गानों की तो बात ही अलग है। और सलीमा कह रही है किसका हाथ पकड़ लिया था आपने, कौन सी वो लड़की है जिसका आपने हाथ पकड़ा? बाद में बताऊंगा। ये तो खैर पापा आपको बाद में कॉन्फ्रेंस कॉल में बताएंगे। और ये गाना फैजान भैया को बिल्कुल डेडिकेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें एक ही लड़की की बात हो रही है। मैं अपने भैया को एक्चुअली छेड़ती रहती हूँ, तो आप लोग प्लीज उस चीज को माइंड मत करिएगा। ये हमारी मस्ती मजाक है, फैमिली में चलता रहता है। और आइए इसी के साथ अगले गीत की ओर चलते हैं। और अगला गीत फिल्म आ से आपके बीच में हसरत जी का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन जी का संगीत, मुकेश जी और लता जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत। हमारे बीच में यहाँ पर रहीला जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम रहीला जी। जितेंद्र वंजू जी बहुत बहुत स्वागत, मुक्ता जी। और कमेंट्स में अगर प्लीज किसी का नाम मिस हो रहा हो तो प्लीज आई एम रियली सॉरी, बट बालाजी की तरफ से, हरीश जोशी जी की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी का स्वागत है। प्लीज हमारे साथ, हमारी बोला ना मैं, मेरी तरफ से, आप बोलो ना, मेरी तरफ से भी। वैसे कहते हैं कि मैं तो बोलता नहीं, और घर में इतना बोलते सबसे ज्यादा पापा ही बोलते हैं, मम्मी और मैं तो बोलती ही नहीं। ये तो आप समझ गए होंगे मैं कितना बोलता हूँ। झूठ बोल रहे हैं। आइए, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी क्या हुआ था, जैसे मैं मम्मी से बात कर रही होती हूँ, पापा जब गा रहे होते हैं, तो जब मेरी लाइन आती है ना, मुझे पता है कि मेरी लाइन आने वाली है, ये मुझे ना पैर मारते रहते हैं, तेरी लाइन आने वाली है, तेरी लाइन आने। तो मैंने इन्हें भी कान में बोला कि जब मेरी लाइन आएगी तो मैं गाऊंगी, मुझे पता है, मुझे पैर मत मारा करो। तो कहते तो क्या हाथ मारू, तुझे चाटा मारू। आइए, स्वाति जी हमारे बीच में आ गई हैं, यास्मीन जी आ गई हैं, वेलकम स्वाति जी। वेलकम मीना जी, वेलकम घनश्याम जी। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट गाना है, और पापा बहुत अच्छा लगता है इस गाने को।
रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यारा आजा रे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे बीच में यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज यहाँ पर बैठे हैं, जैसे कि अर्जुमन नौशाद जी, इकबाल नौशाद जी, नौशाद साहब के बेटे और प्यारी प्यारी बहू रानी हमेशा हमें प्यार देते हैं, वो हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं। उसी के साथ हमारे जो ग्रेट लिरिक्स राइटर, मैं कभी थे नहीं बोलती हूँ क्योंकि हमारे बीच में वो हमेशा अमर रहेंगे, शकील बदायूं जी के बेटे जावेद जी यहाँ पर हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत, इतना प्यार देते हैं। इसी के साथ हमारे बीच में यहाँ पर चिराग जी, अगर आप अभी भी मौजूद हैं तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चिराग देसाई जी अहमदाबाद से हमारे बीच में यहाँ पर जुड़ गए हैं और रफी साहब को बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, अहमदाबाद में बहुत अच्छा नाम है इनका। और अभी हाल ही फिलहाल ही रफी साहब की दिल्ली की नाइट में ये गाकर गए हैं और दिल्ली के लोगों का दिल जीत के गए हैं। और कहते हैं ना कि दिल्ली दिल वालों की होती है और दिल्ली के लोगों का दिल जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चिराग जी बहुत प्यार यहाँ से लेकर गए हैं और आई होप कि आप जल्दी से दिल्ली आएंगे और प्यारे प्यारे शोज यहाँ पर करेंगे, अपनी प्यारी प्यारी आवाज भी सुनाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। उसी के साथ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, स्वाति जी, स्वर वंदिता जी, अश्विनी जी, माला जी, फैजान भैया, सलीमा, विद्या जी, ऋतु जी, रेनू पठानिया जी हमारे बीच में आई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम रेनू जी। ऋतु आंटी भी बहुत प्यारा गाती हैं, आपने देखा है कि हमने उनके स्टूडियो से भी लाइव किया था। और एक और सरप्राइज हम आपके बीच में बहुत जल्दी कुछ दिनों में यहाँ पर लेकर आएंगे और ऋतु जी भी आपके बीच में यहाँ पर जरूर होंगी। और रेनू आंटी भी बहुत अच्छा गाती हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए अगले गीत की ओर चलते हैं। और ये हमारे दरवाजे की आवाज थी, चुप रह गया मम्मी बार बार बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, मेरे सीरियस मूड को खराब कर दिया। सॉरी, मैं कुछ भी बोल देती हूँ तो आप लोग प्लीज, आपको तो आदत पड़ी हुई है सबको मेरे को सुनने की। आइए अगले गीत की ओर चलते हैं। अगला गीत आपके बीच में लेकर आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा गाना है